वेलकम बैक। देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ क्विक एमसीक्यूज देखेंगे ग्रुप थ्योरी का। तो देखो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और टेलीग्राम पे भी चले थे, तो आपने आई होप वहाँ पे सोल्व किया होगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड नहीं हो तो आप कनेक्ट हो सकते हो, आपको डेली बेसिस पे वहाँ पे क्वेश्चन मिलता है। तो पीजीटी या हायर मैथमेटिक्स और सीएसआईआर गेट जेएम की तैयारी के लिए आपके लिए काफ़ी वो हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जो सबसे पहला वाला चैनल होगा सीएसआईआर पीजीटी टीजीटी तहसीन सर के नाम से, उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे जो क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन को आप पहले खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा। क्वेश्चन थोड़ा कट हो रहा है, मैं दिखा देता हूँ पूरा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S5 द सिमेट्रिक ग्रुप ऑन 5 लेटर्स विच आर देयर ऑन इनवर्सेस इक्वल्स। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन आप अच्छे से देखो, डेफिनेटली आपसे अगर बन जाता है ना तो आपको काफी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S5। तो आपको S5 में बात करना है। ये डेफिनेटली क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप है ऑन 5 लेटर। ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। बोलता है कि इसमें कितने एलिमेंट होंगे जो क्या होंगे, जिसका इनवर्स वो खुद होंगे। ठीक है, तो यानी आपको नंबर ऑफ इटसेल्फ इनवर्स एलिमेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ इट्स सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। इट्स सेल्फ इनवर्स, अब तो काफी सिंपल है इसको निकालना। ठीक है, इट्स सेल्फ इनवर्स एलिमेंट क्या होता है? तो आपको पता है कि 1 ऑर्डर का एलिमेंट यानी आइडेंटिटी जो खुद का इनवर्स होता है, और 2 ऑर्डर के एलिमेंट। ठीक है, तो अगर हम लोग S5 की बात करें तो S5, ठीक है, S5 में चूंकि 5 साइकिल होता है तो इसमें कितने कितने ऑर्डर के एलिमेंट होंगे। तो अगर मैं सेट ऑफ ऑर्डर की बात करूं, ठीक है, सेट ऑफ ऑर्डर्स, तो कौन कौन सा ऑर्डर हो सकता है? तो एक तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, 2 ऑर्डर का होगा, ठीक है जी, 3 ऑर्डर का होगा, 4 ऑर्डर का होगा, 5 ऑर्डर का होगा और 6 ऑर्डर का होगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। ओके, क्योंकि आप देखो 5 की जो पॉसिबल पार्टीशन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो आपको एलसीएम मिलेगा। जैसे आप 5 का अगर करते हो तो 5 का करोगे तो एक तो 1 1 1 1 1 में आप कर सकते हो। ठीक है, 1 1 1 2 इस तरीके से इसका पार्टीशन हो सकता है, 1 2 2 करके हो सकता है, राइट। फिर आपका 1 1 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 3 हो सकता है। ठीक है ना, और कोई पार्टीशन नहीं होगा। अब चूंकि होता क्या है कि जो भी एलिमेंट आपको मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम इसका 1 का एलसीएम 1 ही होगा, इसका पूरा 1 2 का एलसीएम 2 होगा, इसमें भी एलसीएम 2 होगा। ठीक है, इसमें एलसीएम आपका 3 होगा, इसमें एलसीएम 4 होगा, इसमें एलसीएम 5 होगा, इसमें एलसीएम आपका 2 3 6 हो जाएगा। इसमें 1 से लेकर के 6 ऑर्डर तक के एलिमेंट मिलेंगे, उसके बाद इसमें एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, चूंकि ये साइकिल पे बनता है, आपको पता है, तो ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ये मैं देखो जब भी मैं कोई क्वेश्चन डिस्कस करता हूं ना, तो इसलिए ये सब डिस्कस कर देता हूं ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, वरना निकालने का काम तो बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो चलो अब बात कर लेते हैं इटसेल्फ इनवर्स कौन होता है। एक तो 1 ऑर्डर का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है और जो 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम लोग बोलते हैं इटसेल्फ इनवर्स। ठीक है, इटसेल्फ इनवर्स एलिमेंट, क्योंकि इन दोनों का जो इनवर्स है वो खुद होता है। आइडेंटिटी का इनवर्स खुद आइडेंटिटी होता है, और 2 ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट हैं वो इटसेल्फ इनवर्स होते हैं, यानी 2 ऑर्डर का हर एलिमेंट खुद का इनवर्स होता है। ये सब आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितने भी ऑर्डर के एलिमेंट होंगे तो उनका जो इनवर्स है वो कोई डिफरेंट एलिमेंट होगा। ठीक है जी, चलो, तो आपको नंबर ऑफ इटसेल्फ इनवर्स पूछ रहा है, यानी हमको यहाँ पे जो टास्क है, टास्क आपका क्लियर हो गया। हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ ऑर्डर 1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख देता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 एंड ऑर्डर 2। ठीक है, इन दोनों ऑर्डर का एलिमेंट आपको फाइंड आउट करना है। 1 ऑर्डर का तो नो डाउट एक ही एलिमेंट होता है, 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट होगा? तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि आपको जो 2 ऑर्डर है ना, वो 2 तरह के पार्टीशन से मिल रहा है। ठीक है, एक यहां से मिल रहा है और एक यहां से। तो इन दोनों पार्टीशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करूं, किसके अकॉर्डिंग? 5 इक्वल टू 1 1 1 2 के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा जी? इस पार्टीशन को लिया मैंने, तो इसका होता है फैक्टोरियल 5, 1 की पावर क्यूब हो जाएगी, फैक्टोरियल 3 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 2। ओके, यहाँ पे 1 2, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, आप पहले से जानते हो, खुद से कैलकुलेशन कर लो। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे देखो 5 4 3 पे स्टॉप कर देते हैं। नीचे आपका फैक्टोरियल 3 है और 2 है, तो 3 3 कट जाएगा, 5 2 2 4। यहाँ पे आपको 10 एलिमेंट मिल गया। ठीक है,
हमको ऐसे कितने एलिमेंट मिल गए, हमको ऐसे मिल गए 10 एलिमेंट्स, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इस पार्टीशन के देख लो, क्योंकि इसका भी ऑर्डर 2 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं पार्टीशन बात करूँ 5 = 1 2 2 का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5, 1 तो हट छोड़ दीजिए, 2 का पावर 2 लगेगा, फैक्टोरियल 2 होगा, ठीक है। तो 5 4 3 2, तो नीचे 4 है और 2 आपका कैंसिल हो गया, 4 4 भी कैंसिल, 5 3 15। यहाँ पे ऐसे हमको कितने एलिमेंट मिल रहे हैं, 15 एलिमेंट मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 ऑर्डर के टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 25 एलिमेंट्स, ठीक है। तो 2 ऑर्डर के 25 हो गए और एक ऑर्डर का एक ही होता है, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 26, ठीक है। तो एक ऑर्डर का 1 और 2 ऑर्डर का 25 आ गया, टोटल क्या हो गया 26। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ऐसे भी देखो, मैं लॉजिक्स की भी बात करता हूं, जब भी आपको इटसेल्फ इनवर्स एलिमेंट पूछेगा, ठीक है जी, तो ये क्या होता है, ये हमेशा होता है इवेन नंबर। क्यों, एक तो 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा उसमें और एक उसमें 1 ऑर्डर का होगा। एक ऑर्डर का हमेशा 1 होता है और 2 ऑर्डर का ऑड होता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि इटसेल्फ इनवर्स एलिमेंट अगर किसी भी ग्रुप में पूछ रहा है, अगर वो ग्रुप है, याद रखिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट ही हटा देता है, तो वो ग्रुप नहीं होता है, वो सबसेट होता है। सो वेरी केयरफुल अबाउट द क्वेश्चन। तो अगर वो ग्रुप है यानी उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, तो इटसेल्फ इनवर्स एलिमेंट कितने होंगे, इवन होंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो सकता था वो 26 या तो 10, 11 और 25 तो कभी नहीं होता, तो और 10 तो आप जान रहे हो कि भाई 2 ऑर्डर का एलिमेंट ही 10 से ज्यादा होगा। तो मैं सिर्फ S5 की इस क्वेश्चन को देख करके क्विकली ए को भी टच कर सकता हूं, कुछ जरूरत नहीं है बनाने का। बस मैं ऐसे देखूंगा 11 25 होगा नहीं, ऑड हो सकता नहीं, इवेन बस होना है। इवेन पॉसिबिलिटी ए में है या तो बी में है, 10 एलिमेंट से ज्यादा तो ऑर्डर 2 के ही एलिमेंट होते हैं, तो डेफिनेटली ए होगा। और मैंने आपको तरीका भी बता दिया, तरीके से ही बनाओगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पहले इसको आप खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा। क्या है जी, एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, ऑर्डर एन का, बोलता है कौन कौन सा इसमें ट्रू होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको बोला है फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। अब फाइनाइट अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी को अब रिकॉल कीजिए, ठीक है, जो कि फाइनाइट अबेलियन ग्रुप में प्रॉपर्टीज कैसे कैसे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आ जाता है इनवर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम भी आ जाता है। देख लेते हैं। पहला बोलता है इफ डी डिवाइड्स एन देन देयर एग्जिस्ट ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टी। बोलता है कि अगर डी, एन क्या है पहले देख लो, एन जो है वो ग्रुप की ऑर्डर है, ठीक है, ग्रुप का ऑर्डर एन है। अब बोलता है अगर कोई डी एन को डिवाइड करता है तो यहाँ पे एक सब ग्रुप मिलेगा, देयर एग्जिस्ट सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये तो इनवर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम है, क्योंकि लैग्रेंजेस हमको ये कहता है कि अगर ग्रुप मिलेगा तो उसका ऑर्डर, अगर सब ग्रुप मिलेगा तो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। लैग्रेंजेस क्या कहता है कि अगर सब ग्रुप मिलेगा तो उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो उल्टा है, आपको बोल दिया कि अगर डी डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को तो उस ऑर्डर का एक सब ग्रुप मिलेगा। तो ये कहलाता है इनवर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम, इनवर्स ऑफ लैग्रेंजेस। अब मैंने आपको पढ़ाया है कि इनवर्स ऑफ लैग्रेंजेस ऑलवेज ट्रू नहीं होता, बट अबेलियन ग्रुप के केस में ट्रू होता है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर 2 देख लो, इफ डी डिवाइड्स एन एंड डी इज प्राइम देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी। अब बोल रहा है कि डी आपका एन को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और डी क्या है, डी प्राइम है। तो देखो अगर डी एन को डिवाइड कर रहा है और डी प्राइम है तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि फाइनाइट अबेलियन ग्रुप में एलिमेंट की स्यूरिटी हो जाती है कि उस ऑर्डर का एलिमेंट अब आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है जी। नंबर 3, कन्वर्स ऑफ लैग्रेंजेस थ्योरम इज ट्रू। ये तो भाई पहला ही वाला हो गया। नंबर 4, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी फॉर एवरी डिवाइजर डी ऑफ एन। देखिए ये हमेशा नहीं होता, मतलब कि कोई भी डिवाइजर के लिए एलिमेंट का मिलना, ये तो साइक्लिक ग्रुप का प्रॉपर्टी है। किसका है, साइक्लिक ग्रुप का, कि साइक्लिक ग्रुप का जो भी डिवाइजर है उस पर आपको एलिमेंट मिलेगा। बट यहाँ पे फाइनाइट अबेलियन ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, तो हर अबेलियन ग्रुप आपका साइक्लिक ग्रुप नहीं होता, ये हम पहले से जानते हैं। ओके, तो ये साइक्लिक ग्रुप के लिए स्पेशल है कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसके ग्रुप के ऑर्डर के हर डिवाइजर पर आपको एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। ये फाइनाइट अबेलियन के लिए ऑलवेज करेक्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है, जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है आपका 1 2 3 1 2 3। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि CSAR नेट ग्रुप सी का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है आपका, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर भी देखिए, अगेन इजी क्वेश्चन है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए और सिंपल भी है,
और ग्रुप सी का है तो मोर देन अगेन 1 ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। बोलता है एच और के आपका सब ग्रुप है जी का ऑफ ऑर्डर एन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन कौन सा ट्रू होगा। भाई देखो एच भी सब ग्रुप है, के भी सब ग्रुप है, ठीक है, और जो ग्रुप है उसका ऑर्डर एन है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ये राइट कॉसेट का प्रॉपर्टी है कि क्या होता है जी, जो राइट कॉसेट एच ए है वो सिंपली एक सब ग्रुप होगा, एच होगा, अगर क्या होगा, अगर ए एच में बिलोंग करेगा। ये तो प्रॉपर्टी हो गया, तो ये तो ट्रू है, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। दूसरा देखो, 2 डिस्टिंक्ट राइट कॉसेट्स इक्वल होंगे तो कब होंगे, जब वो सब ग्रुप बनाएगा, यानी ए बी इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा, करेक्ट है, ठीक है। फिर ये नंबर 3 दे रहा है कि आपका ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू एच, यस, कोई भी डिस्टिंक्ट राइट या लेफ्ट कॉसेट ले लीजिए, उसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो सब ग्रुप के कार्डिनलिटी के इक्वल होती है, अगेन करेक्ट। एच के, अगर एच और के सब ग्रुप है तो एच के आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एच के भी सब ग्रुप होगा। और इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो ये इसका फॉर्मूला है, ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, अगेन ये भी करेक्ट। तो चारों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है, बस आपको प्रॉपर्टीज उससे उठा के पूछ दिया है। तो आई होप आपने इसको तो मतलब ये तो हमारे दिमाग में याद रहता है तो मुश्किल नहीं होगा। तो ये देखो कुछ क्विक एमसीक्यूज थे, आई होप आपने इसको अच्छे से देखा होगा, आपने किया होगा, डेफिनेटली आपको अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। मैं इसी तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट लेक्चर भी देता हूं और एमसीक्यूज भी कराता हूं, 1 बाय 1 आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा ग्रुप थ्योरी, ठीक है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप मेरा कोर्स बाई कर सकते हो। कोर्स के लिए मेरे ऐप को डाउनलोड कर लो, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।